तो आप लोगों ने ड्राइंग कंप्लीट कर ली? यस सर, कुछ हुआ है, 2 पिक्चर सर बच गया था, 2 नहीं बन रहा था सर। कहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर्किल मेरा वाले में AutoCAD ओपन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? मेरा AutoCAD ओपन ही यस नहीं सर। हुआ अभी। तो मैंने आपको कनेक्ट किया था, फिर आप पता ही नहीं, आप खुद ही कहाँ गायब हो गए थे। एनीडेस्क मैंने मैं कनेक्ट गायब तो नहीं किया हो था। गई थी सर, मेरा लैपटॉप ऑन ही था, लेकिन आप कोई वर्क ही नहीं कर रहे थे। मैं वर्क कर रहा था, मुझे वापस लगा डिसकनेक्ट हो गया था, वापस मैंने कनेक्शन के लिए भी डाला था, बट आप उस पर रिसीव ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने फिर कट कर दिया। मुझे लगा आप ही बिजी हो, तो फिर मैं क्या। पता नहीं सर, नहीं मुझे लगा आप बिजी हो, मतलब आपको काम आ गया होगा। नहीं, मैं काम आपका ही कर रहा था, बट आप ही कहीं और बिजी थे, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। नहीं सर, मैं बिजी नहीं थी, मेरा लैपटॉप ऑन ही था। बट आपने एनीडेस्क रिसीव नहीं किया ना फिर बाद में? पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखा सर। ठीक है, अभी क्लास के बाद अभी कर लेना आप, ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये सर्किल वाली ड्राइंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। बोलो, सर्किल में क्या प्रॉब्लम है रॉबिन? सर ये जो आपने बताया था, हेलो हाँ सर। बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर वो आपने जो बताया था ना, ये क्या नाम है, कोऑर्डिनेट वाला, हाँ सर्कल में, तो सर मेरा 2021 चल वाला रही है, है, कनेक्ट करो। वो नहीं था वो। नहीं मैं ऑनलाइन हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हो, वापस से रिपीट करोगे? मतलब सर मेरा क्या है कि वो ऑन नहीं हो रहा है, जो आप स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कि क्वाड्रेंट वाला। हाँ हाँ क्वाड्रेंट वाला था ना, हाँ हाँ जो ये क्वाड्रेंट पर अपन सर्कल बना रहे हैं, जो रेड, तो तो मैंने मिड पर ही आ रहा है मेरा, मतलब मैंने आपको बोला था ना कि सेंट्रिकल। उसके लिए अगर मान लो क्वाड्रेंट अगर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी का, तो उसके लिए आपको क्या करना था, डीएस इंटर करना था पहले तो, ठीक है? डीएस इंटर करने के बाद आपको यहाँ से जाना था ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर। यहाँ से सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना है, ठीक है? ये सर ऑब्जेक्ट स्नैप को क्या करेंगे, ओके। ऑन कर लेंगे। अगर नहीं तो F3 आप प्रेस करोगे तब भी ऑन हो जाएगा। फिर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे, तो फिर आपके अगर जो भी क्वाड्रेंट अगर नहीं शो हो रहा होगा, तो अब देखो वापस क्वाड्रेंट अब शो होने लग गया, दिख रहा है? तो मेरे वाले में सिलेक्ट ऑल नहीं आ रहा है। क्या? मेरे वाले में सिलेक्ट ऑल नहीं आ रहा, मेरा F9 से हो रहा स्नैप ऑन। F9 से हो रहा है मतलब? कौन स्नैप सा ऑन वाला जो ऑटोकैड 2018 है कि कोई और है? 21 है, 21। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक बार आप कनेक्ट कर लेना एनीडेस्क पे, ठीक है? ओके सर, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं सर, 2021 में ऐसा तो नहीं है, मैंने तो इस डीएस कमांड से किया था सर। हाँ, उनको पता नहीं लग रहा होगा, वो बताना पड़ेगा। आप F3 सुनो, F3 प्रेस करना, ठीक है?
पहले तो ओके सर। सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप F3 प्रेस करके देखना, क्या पता वही ऑफ हो, इस वजह से आपका नहीं आ रहा होगा। ठीक है, उसको ओके सर। करके देखना, अगर नहीं होता है तो फिर आप पूछ लेना। ठीक है रॉबिन, प्रॉब्लम आपको 4 में इस वाले में प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। सर इसमें थर्ड वाले में भी आ रही है सर। इसमें भी? यस सर। सर इसमें ये जो स्क्वायर इसमें है ना सर, जो इसका ना ये नहीं बन पा रहा सर। ठीक है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले थर्ड में आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक सर्किल बनाना है, कितने का? 100 100 का। रेडियस। उसके Yes, बाद sir. आपका एक ये सर्किल है जो आपका 20 रेडियस का है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक 100 रेडियस का एक सर्किल बना देंगे। बन गया? यस सर। ठीक है, आप चाहो तो रेडियस मेजर करके देखना है, आप यहाँ से सर वो रेडियस मेजर करके देख ले। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये 100 है, ये Yes, sir. 1000 का हो गया ये। 1000 है सर। कोई बात नहीं। हंड्रेड का एक सर्किल ले लिया, राइट। इसके बाद आपको Yes, करना sir. क्या है, आपको यहाँ से लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद आपको क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट कनेक्ट करना है। इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट पे कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से Okay, यहाँ sir. पे कनेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके Okay, बाद sir. आपको 10 रेडियस लेंगे, इस सर्किल पे क्लिक करेंगे, इस सर्किल पे क्लिक करेंगे, और रेडियस आपका 20 है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, सेम अगेन अपन 10 रेडियस लेंगे। ठीक है, और 20 रेडियस आपको डालना है। अगेन आपको 10 रेडियस लेना है। ठीक है, और सेम अगेन 10 रेडियस लेना है। हो गया, समझ में आ गया थर्ड सर्किल? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, जैसे जिसको नहीं। प्रॉब्लम नंबर 4 में अगर जो प्रॉब्लम है, देखो सबसे पहले हाँ क्या सर। करना है, एक लाइन 100/50 की बनानी है, क्लोज लाइन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले एक लाइन लेंगे यहाँ से, ऑर्थो ऑन कर दो, 100, ठीक है, 50, 100, और अगेन आपका 50। ठीक है, हो गया ये। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आप देखो एक ए सर्किल बनाना है, तो ए सर्किल बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था कि अगर एक लाइन हो तो एक लाइन की हेल्प से सर्किल बना सकते हैं, वो किससे? 2P से। 2P. Yes, sir. तो 2 पॉइंट यहाँ से पिक करो, फर्स्ट पॉइंट Yes, sir. और सेकंड पॉइंट, एक सर्किल बन गया। उसका बाद Yes, देखो sir. आपका ये जो बड़ा वाला जो सर्किल है, ये आपका एक तो इस एंड पे कनेक्ट हो रहा, एक Yes, आपका sir. यहाँ पे कनेक्ट हो रहा, और एक आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रहा। यहाँ का। यानी कि मुझे Yes, sir. 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो 3 तो पॉइंट 3 के लिए point. अपने पास 3 पॉइंट का सर्किल है। तो सबसे पहले Yes, sir. आपको पहला जो पॉइंट होगा इसके क्वाड्रेंट पे पिक करेंगे, सेकेंड इस लाइन Yes, का sir. मिड पॉइंट होगा, और थर्ड जो Yes, होगा sir. इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। Yes, एक sir. सर्किल बन गया। Yes, sir. उसके बाद देखो अब एक सर्किल आपका ऊपर की तरफ से बन रहा है और एक सर्किल आपका नीचे की तरफ से बन रहा है, बट आपका ये पॉइंट टच कहाँ पे हो रहा है वो अपने को नहीं पता है, राइट। Yes, sir. बट अगर Yes, किसी sir. एक 3, लेकिन फिर भी अपने को ये पता चल रहा है कि 1, 2 और 3 पॉइंट टच कर रहा है, 3. यानी कि अपने Yes, पास sir. 3 टेंजेंट लाइन वाला अपने पास ऑप्शन है, 10 Yes, sir. 10 10 वाला। ठीक है, तो यहाँ से Yes, अपन sir. 10 10 10 का ऑप्शन पिक करेंगे, एक बार इधर कनेक्ट करेंगे, एक बार इधर क्लिक करेंगे, और एक बार इधर क्लिक करेंगे, तो एक सर्किल बन गया। Yes, sir. ठीक है, वापस अगेन 10 10 लेंगे, एक बार पहले इधर क्लिक करना है, देन आपका इधर क्लिक करेंगे, और देन इधर क्लिक करेंगे। ठीक है, और कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो आप लोग क्या ओनली ऑटोकैड ही सॉफ्टवेयर सीख रहे हो? क्या सर? Yes, sir. फिलहाल ऑटोकैड ही है सबके क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अगर और भी अगर आप लोगों को रिमेनिंग जैसे सॉफ्टवेयर अगर होगा सीखना हो, अगर स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर जैसे स्टैट प्रो या ईटैप सीखना हो, या फिर अगर Yes, sir. आपको बिल्डिंग अगर 3D डिजाइन में अगर जाना हो, तो आप रेविट आर्किटेक्चर प्रेफर कर सकते हो। तो अगर सीखना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, Okay, sir. ओके मैं सर। डायरेक्टली बेसिस पे भी आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, और Okay, उसमें sir. क्या होगा कि जो भी मतलब कैडेक्स
उसमें जो मतलब अमाउंट आप पे करते हो उससे कम अमाउंट ही रहता है। मैं जो अमाउंट पे कर होगा वो कम ही अमाउंट रहेगा, ठीक है। मतलब जो ओके भी आपके ओके। हायर सॉफ्टवेयर हो सब 4500 के ही है, ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है। कितना है सर वैसे? जो भी मतलब आप स्ट्रक्चर में स्टैट प्रो, ईटैप्स या रेविट अगर कोई भी आप सीखना चाहो सब आपका 4500 का है, हाँ ठीक ओके है। सर। बाकी अगर वैसे अगर कैडेक्स में डायरेक्टली ज्वाइन करोगे तो 8000 आपसे लेंगे, 7000 8000 के आसपास। सर वैसे मोस्टली कौन सा काम आता है बिल्डिंग आर्किटेक्चर में? बिल्डिंग आर्किटेक्चर में जाना चाहते हो तो आपका 3D का आपका सॉफ्टवेयर काम आता है रेविट, ठीक है, जी ओके। जी। और अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जाना चाहते हो, जैसे जिसमें अपने सरिये वगैरह के कितने लगेंगे ये सारी चीजें अपन निकालते हैं ना, स्ट्रक्चर Yes, से sir. लोड कितना हाँ आएगा, हाँ तो उसके लिए आपको स्टैट प्रो और ईटेप्स का, अगर पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाना चाहते हो तो ईटेप्स प्रेफर कर सकते हो, या फिर अगर बिल्डिंग के अलावा जैसे मान लो स्टील में जाना चाहते हो, वाटर टैंक वगैरह के फील्ड में जाना चाहते हो, ब्रिज वाले में जाना चाहते हो तो आप स्टैट प्रो को प्रेफर कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। आप रेविट एमईपी भी सिखाते हैं क्या? नहीं रेविट एमईपी नहीं सिखाता, वो इलेक्ट्रिकल का आ जाता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। था मैं रेविट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर सिखाता हूँ बस, ओके। ठीक है। और अगर मेरे पास क्या रिकॉर्डेड सेशंस भी रहते हैं, अगर किसी को रिकॉर्डेड सेशंस भी चाहिए होता है तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। रिकॉर्डेड सेक्शन किसका चाहिए, मतलब आर्किटेक्चर का है या एमईपी का? आपको मतलब वैसे एमईपी का चाहिए तो एमईपी का भी अवेलेबल करा दूंगा, वो मेरा नहीं रहेगा बट वो किसी और का रहेगा। बट वो अवेलेबल करा देंगे आप? हाँ ओके राइट। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे किसका, कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ऑटोकैड के अंदर जो आपको ये एक्सिस दिख रहा है, ठीक है, ये जो एक्सिस है वो क्या है, आपका यूसीएस होता है, ठीक है। ये जो एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं अपन, यूसीएस, यानी कि यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस यूसीएस को आप अपने स्क्रीन पे कहीं भी अगर आप रखोगे, रॉबिन आप एक बार मेरे को कॉल कर लेना क्लास के बाद या फिर जब भी, जो भी एक बार आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी होगा एक बार आप पूछ लेना, ठीक है, रेविट और मैक्स से रिलेटेड मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका ये जो यूसीएस है, यानी कि जिसको एक्स और वाई एक्सिस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस यूसीएस को यस आप सर। अपने स्क्रीन पे कहीं भी अगर आप रखोगे तो ये क्या होगा, आपका 0,0 पे ही सेट रहेगा, यानी कि ऑरिजिन पे हमेशा यह सेट रहेगा। और यस आपको सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब भी आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद आपको 0,0 दोगे तो अब ऑटोमेटिक जो लाइन है इसके ऑरिजिन से कनेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना हो तो आपको सबसे पहले लाइन कमांड लेके 0,0 पुट करना है, लाइन को इस यूसीएस से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ही अपन कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अपने यहाँ पे वही जो 3 चीजें हैं वो मैंने मेंशन कर रखा है। सबसे पहली चीज, ऑलवेज यूज द यूसीएस फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है, यूसीएस इज ऑलवेज सेट एट एन ऑरिजिन एट योर वर्क स्पेस। थर्ड जो पॉइंट है, फर्स्ट टेक लाइन कमांड एंड सेट द लाइन एट द ऑरिजिन, ओके, बाय यूजिंग 0,0। तो ऑटोकैड के अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सेकंड आपका रिलेटिव होता है, ठीक है, और थर्ड जो होता है वो आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये दोनों कोऑर्डिनेट हमेशा लेंथ पर्पस के लिए काम में लेते हैं। जहाँ पे डिस्टेंस ओनली दे रखा है तो वहां पे अपन क्या करेंगे, आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, अपन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। इसका जो सिंबल है वो अपन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं x, y, यानी कि जब भी आप कोऑर्डिनेट से काम करोगे सबसे पहले आपको x की वैल्यू देनी है और देन आपको y की वैल्यू देनी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रूल्स की। रूल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे रूल्स कैसे होगा कि अगर आप x डायरेक्शंस के अंदर वर्क कर रहे हो या मूव कर रहे हो तो आपको क्या करना है, x डायरेक्शंस का वैल्यू ऐड करना है। जो भी x डायरेक्शंस में गिवन वैल्यू होगा उसको ऐड करेंगे
और वाई डायरेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि उसमें कोई उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो उसका वैल्यू होगा वही होगा। सेम वाइस वर्सा का मतलब हो गया कि अगर वही चीज अगर वाई डायरेक्शंस में अगर अपन मूव कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शंस के अंदर वैल्यू को ऐड करेंगे और एक्स डायरेक्शंस कांस्टेंट होगा। तो एब्सोल्यूट समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता है, एब्सोल्यूट के अंदर वर्क कैसे होगा, यस और नो? ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज जो फर्स्ट है ये आपने क्या किया था, लाइन कमांड से बनाया था, राइट? अब यस जो सर। है इसको आपको यहाँ पे लिखा हुआ कि ड्रॉ दीज ऑब्जेक्ट्स बाय द लाइन कमांड्स, पहले बना लिया यूजिंग एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट से आपको बनाना है, तो 1, 2 और 3 इन तीनों को आप एब्सोल्यूट से बनाना है, और ये रिमेनिंग जो 3 ऑब्जेक्ट्स है उनको आपको रिलेटिव से बनाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस आई सेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है? अगर मुझे इसी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको ये चीज डिफाइन करना होगा कि आपको ऑरिजिन कौन सा पॉइंट है। तो सपोज मान लो कि ये जो पॉइंट है इसको एज ए ऑरिजिन पॉइंट है। एक बार जो भी बैकग्राउंड में एक बार अगर कोई आवाज आ रही है तो आप एक बार म्यूट कर ले उस वॉइस को, ठीक है? जब क्वेश्चंस करना हो तो आप एक बार अनम्यूट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट आपको निकाल लेते हैं, ठीक है? पहले कोऑर्डिनेट निकाल लो, उसके बाद ही आप ऑटोकैड में ड्रॉ करना, जिससे कि कोऑर्डिनेट की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कैसे फाइंड करते हैं। सर इससे हाँ। पहले आप क्या बोल गए थे अभी, ये जो आवाज में समझ में नहीं आया था, क्या बोल गए थे अभी आप? मैं जैसे बोल रहा था कि आपको ये जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड ऑब्जेक्ट है ये आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना है, और रिमेनिंग 3 जो है उसको आप रिलेटिव से बनाओगे, ठीक है? तो जैसे ओके फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि ये जो आई सेक्शंस आपका दिया हुआ है इसको मुझे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन यहाँ से कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो जैसे मान लो कि ये जो पॉइंट है, ए वाली जो पॉइंट है इसको अपन मान के चल रहे हैं ए, इसको नाम दे देते हैं ए आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल तक का आपका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABCD के नाम से, ठीक है? अपन सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एक बार जब कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ठीक है, अपना एल तक का कोऑर्डिनेट है। अब ए कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो ए कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, वो अपना ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यानी कि 0,0, ठीक है, राइट? यस सर। अब अपन बात करते हैं बी कोऑर्डिनेट। तो बी कोऑर्डिनेट अपन कहाँ एक्स डायरेक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट? और एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम कर रहे हो तो जो आपका लास्ट कोऑर्डिनेट है वो आपको पता होना चाहिए। अगर लास्ट कोऑर्डिनेट पता नहीं होगा तो आप नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो अब जैसे ओके ए सर। मेरा ए ऑरिजिन हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया। अब मुझे इधर वाई, इधर एक्स में जाना है, यानी कि जो वैल्यू दे रखा है 100 है। तो मैंने क्या बताया था कि 100,0 अगर एक्स में जा रहे हैं तो एक्स के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे और वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन अगर बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, उसमें क्या करना है आपको 100 प्लस कर दिया, ठीक है? और वाई आपका क्या होगा, कांस्टेंट, तो यानी कि 0, ठीक है? नेक्स्ट अब अपन इधर की तरफ चल रहे हैं, तो ये आपका वाई डायरेक्शन से आपका 20, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है 100, तो 100 रहेगा, और वाई में वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20। ठीक है? नेक्स्ट अब यहाँ पे ये जो आपको एक्स जो है वो रिवर्स डायरेक्शंस में आ रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू एक्स की होगी उसमें से क्या करेंगे, 40 को 40 माइनस 60। माइनस करेंगे, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 60,20। हाँ 60 हो जाएगा, और y कांस्टेंट रहेगा तो y 20 का 20 होगा। अब आप लोग एक बार मेरे को कोऑर्डिनेट बताते जाइए, जिससे कि पता लग जाएगा कि आप भी निकाल सकते हो। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओके सर। इसका हो जाएगा 60,110 120। हाँ 60 कॉमा हो जाएगा 120। अगर 120। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा कोऑर्डिनेट निकालने में तो वो भी आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं वापस रिपीट कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 100,120। 100,120, ठीक है? 100 कॉमा यानी कि 40 हमने ऐड कर दिया, तो 100,120। आप जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो
सही निकाल रहे हो गलत निकाल रहे हो, मैं इसी कोऑर्डिनेट को यूज करूंगा और अपना आई सेक्शंस ड्रॉ होना चाहिए, राइट। इसका मतलब सही है, नहीं तो आपका कोऑर्डिनेट निकाला हुआ गलत है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 100, 140 100, राइट। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 0,140। हाँ, क्योंकि अपन x रिवर्स में जा रहे हैं तो यहाँ पे 100 माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0, सर ये 140 बंद हो जाता है 0,140। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका कोऑर्डिनेट 0,120 0,120 0,120। नेक्स्ट इसका कोऑर्डिनेट 40, ये आपका हो जाएगा 40,120, राइट। 6 यस सर 40,120 क्योंकि अपन x में जा रहे हैं। 120। नेक्स्ट आपका इसका कोऑर्डिनेट 40,20 40,20। नेक्स्ट आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,20। 0,20 ठीक है, और फाइनली आपका जो हो जाएगा वो 0,0। 0,0। तो समझ में आ गया एब्सोल्यूट से कैसे कोऑर्डिनेट अपन निकालेंगे, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव की तरफ। रिलेटिव क्या कहता है कि रिलेटिव के अंदर जो आपका सिंबल होगा वो सबसे पहले आपको एट द रेट लगाना है, देन आपका x का वैल्यू आएगा और देन y की वैल्यू आएगी। इसमें रूल्स क्या कहता है कि इफ वी आर वर्किंग इन द x डायरेक्शन, यानी कि अगर x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर वैल्यू ऐड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, y डायरेक्शन जो होगा वो 0 होगा। लास्ट कोऑर्डिनेट क्या हो रहा था? कांस्टेंट हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, सेम वही चीज अगर अपन मूव कर रहे हैं y डायरेक्शंस की तरफ तो उसमें आपको ऐड वैल्यू करना है, और उस केस में क्या होगा? x डायरेक्शंस 0 हो जाएगा, राइट। ओके, यानी कि कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, वहां पे 0 होगा। एक चीज और रूल क्या कहता है कि आपका लास्ट कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा ऑरिजिन की तरफ बिहेव करेगा। अब जैसे मान लो कि इसी आई सेक्शंस को ले लेते हैं, इस बार मुझे इसको रिलेटिव से बनाना है, तो इसके लिए अपने को रूल्स क्या ध्यान रखने कि अगर x में मूव कर रहे हैं तो x में वैल्यू ऐड करेंगे और y आपका 0 होगा, y में मूव कर रहे हैं तो y की वैल्यू ऐड करेंगे और x 0 होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। और इसमें क्या है कि अपने को लास्ट कोऑर्डिनेट रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस लेके चलना है कि जिस ऑरिजिन का आप कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हो वो आपका क्या है? 0,0 ही है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ से रिलेटिव के लिए निकाल रहा हूँ, तो रिलेटिव के लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सेम 0,0 से, राइट। बी का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एट द रेट लगाना है। ठीक है, एट द रेट लगाने के बाद आपको सेम x में जा रहा है तो x में 100 वैल्यू है, तो अब आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने लास्ट कोऑर्डिनेट निकाल रखा है। ठीक है, तो देखो अब एट द रेट अपन लेंगे 100,0। उसके बाद नेक्स्ट आपको किस में जाना है? y डायरेक्शंस में, तो अगेन एट द रेट x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y का 20 हो जाएगा। 20। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा? एट द रेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि अपन x क्या जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है, x में पीछे में जा रहा है, तो यहाँ पे -40 आपको साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका जो कोऑर्डिनेट होगा अगेन आपको एट द रेट लगाना है। ठीक है, और देन अब यहाँ से ऊपर 0,100 में जा रहे हैं 0,100, राइट। 0,100। नेक्स्ट अपन जा रहे हैं किस में? x में, तो 40,0 बिल्कुल 40,0 एट द रेट 40,0। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? y की तरफ जा रहा है 0,20, तो आपका एट द रेट 0,20। देन आपका अगेन एट द रेट लगेगा -100। अब ये माइनस में यानी कि रिवर्स एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव के लिए -100,0। नेक्स्ट अगेन आपका एट द रेट हो गया। इसके बाद अगेन अपन यहाँ पे ये भी आपका बॉटम की तरफ निगेटिव आ रहा है y में, तो 0,-20 -20।
0, -20। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 40, 0, ओके, 40,0 @40, 0। 0 नेक्स्ट आपका हो जाएगा Zero comma minus -100 0, -100, yes 0, -100 -100। ठीक है, लास्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा -40, 0, है कि नहीं, -40, 0, क्योंकि ये 0 क्या हो रहा है, अपन x पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -40, 0। हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब इसी कोऑर्डिनेट की हेल्प से सबसे पहले एब्सोल्यूट से बनाते हैं। तो काम सर क्या आपने ये करना कहा है, था कि जो लास्ट पॉइंट होगा वो 0,0 होगा। हाँ लास्ट पॉइंट को 0, 0 होगा, लास्ट 0, 0 लोगे तभी जाके ये वापस यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज आपने तो कोऑर्डिनेट यहीं तक का निकाला ना। तो सर ये दोबारा एल के बाद में एम भी आएगा पॉइंट है ना इसमें? हाँ बिल्कुल, वो आपका 0, 0 इसमें एक्स्ट्रा आएगा। दोनों में एक्स्ट्रा 0, 0 ही लेना है, ठीक है। आप ओके। रिलेटिव से बनाओ चाहे एब्सोल्यूट से बनाओ। तो सबसे पहले आपको एल एंटर करना है, उसके बाद आपको कमांड को 0, 0 पे सेट करना है। और एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे तो आपका ऑर्थो मोड ऑन रहेगा, माउस का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। ये दो ओके। चीजें आपको रिमेम्बर रखनी है। अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट का। तो सबसे पहले हमने दिया था 100, 0, ये ठीक सर है। देन 100, 20, 20 देन उसके बाद 60, 0 60, 20। हाँ हम आपका यही है ना कोऑर्डिनेट 60, 20, ठीक है। हाँ 60,20 है सर। फिर उसके बाद 60,120 120 60, 120। नेक्स्ट है आपका 100, 100, 120 120। देन है आपका 100, 100,140 100, 140। देन आपका 0, 140, यस सर ठीक है। 0, 140 120। देन आपका 40, 120। 120 देन आपका 40, 100, 20 100, 40, 20 sir 120 40, 120 था ना। उसके बाद में सर क्या नाम है 40, 20 था सर 20 था उसके सर। बाद 40, 20, यस सर 40, 20, ठीक है। उसके बाद 0, 20 और 20, फिर आपका 20, 0, 0। 0 ये आपका आई सेक्शंस बन गया, दिख रहा। तो एब्सोल्यूट समझ में आ गया, ओके सर। सर इजी राइट, है ना। तो बस समझ जाओगे तो इजी है, नहीं तो फिर कोऑर्डिनेट निकालने में ही प्रॉब्लम आएगी, सही ठीक है। है। उसके बाद अपन रिलेटिव से बनाएंगे। तो एल इंटर किया मैंने, ठीक है। सेम आपको 0, 0 पे आपको लाइन एट द सेट रेट करना है, आपको @ लगाना है 100, 0, 0 ठीक है। देन अगेन @ 0, 20। देन अगेन 20 -40, 0। देन अगेन @ 0, 100 100, ठीक है। अगेन @ 40, 40, 0 अगेन @ 0, 20। 20 अगेन @ -100, 0। 0 अगेन @ 0, -20। -20 Then again @ 40, 0. yes Then sir again @ 0, -100 100. Then again @ -40, 0 0। और देन आपको लास्ट में @ का यूज नहीं करना है, ओनली 0, 0, ठीक है। ओके, ओके सर। तो ये आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव सिस्टम था। अब जो आपका जो थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है
कि आपका लेंथ और एंगल दोनों के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। जहां पे लेंथ भी दे रखा हो, एंगल भी दे रखा हो, तो उस केस में अपन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। और उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एट द रेट, यानी कि उसके बाद लेंथ आपको लेना है या डिस्टेंस जो भी दे रखा है, फिर लेस देन का साइन यूज करना और एंगल यूज करना है। बट इसके पहले क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्ट का एंगल कैलकुलेट करना होगा। तो एंगल का प्रॉपर्टी सबको पता है क्या होता है, यस और नो? देखो नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो प्रॉपर्टी है जो अपने को ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज कि टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं अपने, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सबके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है, एक ए लाइन बना दिया, ठीक है, और एक ए लाइन बना दिया, ठीक है। उसके बाद ए आपका जो होता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, राइट। ये आपका सेकंड, ये आपका क्या होता है, थर्ड, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0, यस सर, ये आपका 90, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये आपका होता है 180, ओके, और ये आपका होता है 270, ठीक है, और वापस आपका ये 360, ठीक है, क्योंकि टोटल आपका एंगल कितना होता है, 360 तक होता है। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया? सर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लो कोई एक लाइन है, ठीक है, उस पे अगर कोई मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी आपको और ध्यान रखना कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एक अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होता है, ए एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, और इधर वाली एंगल जो होती है वो इसके बराबर होती है, ठीक है। सेम आपका ये नीचे का जो एंगल होगा आपका इधर साइड के इक्वल होगा, और इधर साइड का एंगल इधर साइड के इक्वल होगा। और दूसरी चीज ये भी होती है कि ए एंगल बराबर ए एंगल होता है, राइट, यस सर, और ए एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये सारी चीजें कुछ प्रॉपर्टी हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल तो अपने को दे रखा है 40 डिग्री। एक चीज और एंगल वाली प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है आपको, कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई अगर एक लाइन है, ठीक है, राइट, चाहे वो किसी तरह का भी लाइन हो, इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं उसके ऑरिजिन से अगर कोई एक लाइन अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है, दोनों एंगल बराबर होते हैं, यस सर, नो? ये भी चीज प्रॉपर्टी अपने को ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो कि मैं इसी ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ भी एंगल कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना है, राइट, क्योंकि एंगल तो नहीं दे रखा है, तो एंगल तो अपने को कैलकुलेट करोगे तभी। लेंथ तो सारे दे रखे, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी है, और ये भी है। तो सबसे पहले एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए मैं ये ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है, और ए वाली जो एंगल दे रखी है 45, ठीक है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर कोई 180, क्वाड्रिलेटरल है तो उसका सम कितना होता है, 360, राइट। 360, ए एंगल दे रखा है कितना, 45 डिग्री, राइट, और इधर वाली जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यानी कि ए भी 90 होगा, ए भी है, ए भी है, चारों 90 डिग्री होंगे। अब मुझे इस जगह पे एंगल निकालना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि क्वाड्रेंट आपको ड्रॉ हो गया। मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए एंगल फाइंड करना है ना, तभी तो ये लाइन इस तरफ बनेगा। तो अब मुझे पता है कि ये जो एंगल है टोटल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ए वाली जो एंगल हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 45, यस और नो? दोनों को हाफ काफ करेंगे तो क्या होगा, ये भी एंगल इधर वाले भी और इधर दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, होगा सर। ये तो हो गया यहाँ पर। तो अगर नहीं हो, जैसे कि अभी यहाँ पर दे रखा है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे टेढ़ा हो तो कौन सा टेढ़ा हो तो
जैसे कि आपने ये बना रखा है, ये तो परफेक्ट आपने वो बना रखा है, स्क्वायर बना नहीं, रखा किसी में भी परफेक्ट देखो, अगर इसके नीचे वाली भी ड्राइंग है ना, जैसे इसी ड्राइंग के ले लो, तो को भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, बस सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है बस, ठीक है। ओके, अगर इसकी भी बात करें तो इसका भी आप निकाल सकते हो, कैसा भी हो। इसकी बात करें, यहाँ पे करें, तो एक लाइन आपको इस तरीके से वर्टिकल डालनी है और एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डालनी है, ठीक है। समझ गया या कोई कंफ्यूजन है? Yes, sir. हर जगह थोड़ी होगा, मतलब हर जगह यही रूल अप्लाई होगा और निकलेगा इसी से। मैं अभी देखो एक बार समझ लो कैसे है, मैं आपको नेक्स्ट वाला भी दिखाऊंगा। तो अब जैसे ए मैंने डाल दिया, तो अपने को कौन सा एंगल है, ए निकालना है। और ए एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो ए जो लाइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि अपने को तो ए पता है कि ए जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा ही एंगल होगा, देगा। यस और नो? ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो एंगल है टोटल, ये आपका टोटल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये एंगल मुझे पता है कि ये 45 डिग्री है, तो इस एंगल को अगर निकालेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा। टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस एंगल को मैं x मान लेता हूँ, तो x प्लस 45 बराबर 90, तो x एंगल बराबर कितना हो गया, 45। यानी कि 45. अगर इसको a मान लेते हैं, ठीक है, और इसको b मान लेता हूँ, तो b का एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45, राइट। क्योंकि 90 डिग्री के बाद ही एंगल आएगा, तो आपको Yes, sir. 90 डिग्री तो अपन कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, और प्लस उसमें क्या करेंगे, 45 और ऐड कर देंगे, Right. ठीक है। सेम आपको अगर यहाँ पे निकालना है, तो सेम आपको यहाँ भी एक इस तरह से लाइन बनानी है और एक आपको इस तरीके से लाइन बनानी है। तो आपको ए वाला, अब मुझे निकालनी है ए वाली एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है, तो क्या है, सेम आपका ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ए जो होगा टोटल 90 डिग्री, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा। लेकिन ए आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड Third. क्वाड्रेंट। यानी कि जो भी एंगल होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, तो 180 में प्लस कर देंगे 45। तो समझ में आ रहा है कैसे अपने को निकालना है, यस और नो? और Yes, देन sir. अगर आप इसको ऑटोकैड में बनाओगे, तो देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन कमांड लेना है, ठीक है। लाइन कमांड सबसे पहले पिक करेंगे, क्लिक कर दो। सबसे पहले @ लगाएंगे, लेंथ कितना है लाइन का, 100, देन का साइन, और देन 45 डिग्री। तो ये आपको 45 डिग्री पे बन गया। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया था कितना, 90 प्लस 135. 135। तो एंगल आप दोगे 135, तो देखो आपका लाइन इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट किया कितना, 180 प्लस 45, 225, 180. राइट। तो देखो आपका ये बन गया, राइट। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 270 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 270 प्लस 45 315. 315. 315। तो आप यहाँ से 315 डालो, आप देखो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया क्या, Yes, sir. ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे बनाना है। तो बाकी भी आप एक बार ऑब्जेक्ट बना के देखो, एक्सरसाइज 1 एंड 2, जो भी आपका ये एंगल वाला है आप बना के देखो। अगर नहीं बनेगा, कोई दिक्कत आती है, तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कल Yes, अपन sir. डाउट क्लियर कर देंगे, जो भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड होगा, ठीक है। ओके, Yes, sir. सर ये तो बन जाएगा। बन जाएगा ना। इससे नीचे वाला है जो एक्सरसाइज 4 है, ये एक्सरसाइज 4, उसमें क्या दिक्कत आएगी, ये भी आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये तो और आसान है। इसमें जो ये पैरेललोग्राम है, हाँ, तो निकल जाएगा ना, क्या दिक्कत है, तो एंगल ही तो इसमें सर निकालना है। ये देखो नहीं यहाँ ऐसे एंगल आ जाए। अपने को देखो, ये लाइन जो है, ठीक है, ये तो ये स्ट्रेट लाइन है, राइट, ओके, Yes. है ना। यहाँ पे आपको एंगल दे ही रखा है, ठीक है। आपका वापस ये बन जाएगा, तो फिर ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो फिर आप इसको यहाँ पे मिला सकते हो एंगल, या तो एंगल निकाल लो यहाँ पे, यस सर। ठीक है। कुछ भी नहीं है ऐसा, तो सब इजी है। इसमें आपके सारे एंगल दे ही रखे हैं। बेसिक आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको एंगल जो रिलेटेड है प्रॉपर्टी, वो आपको कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। Yes. क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपने को यही सारे ड्राइंग्स बनाना है, हो सकता है बाद में भी जो भी ड्राइंग हो, तो अपने को क्या है, अपना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा हर एक चीज का,
तो आप किसी तरह के भी ड्राइंग बना सकते हो। अपने को ये ड्राइंग बना के रटना थोड़े ना है। रटना नहीं है ना कि बस इतना ही है। नहीं सर। अपने को बस एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जो भी आप सर्किल लाइन कमांड आप स्टडी कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उस चीज को अपन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना है। अपने को ये नहीं है कि अपना को ये वर्कबुक बना लिया तो इसका मतलब ऑटोकैड आ गया। अपने को जो कॉन्सेप्ट है उस पे बनाना है। अभी कुछ दिन और रुक जाओ, इस वर्कबुक के अलावा मैं और भी कुछ आपको ड्राइंग्स दूंगा अलग से, जिसपे आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यस 2-3 दिन और क्लास हो सर, जाएगी थैंक तो यू फिर सर। मैं आपको अलग से दूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है। सर सर हाँ बोलो। हम सर। ये डायग्राम ब्रेक ब्रेक करके भी तो बना सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? हम ये डायग्राम मतलब लाइन ब्रेक करके भी बना सकते हैं क्या? हाँ, कोई इशू नहीं है, आप जैसे बनाओ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो गलत है। ठीक है, सर ये सर, ये हर बड़ी एंगल थोड़ी बन जाएगा इससे। सर ये बड़ी वाली डायग्राम समझ में नहीं आ रही, कैसे बना सकते ये हैं? वाले हाँ तो सबसे पहले तो ये 8-8 की लाइन बना लो। ठीक है, तो आपको 8-8 का पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आप ए एंगल दोगे, आपका ये यहाँ पे बनेगा। इस पॉइंट पे ए एंगल दोगे, ये लाइन बनेगी। यहाँ पे एंगल दोगे, लाइन बनेगी। इस तरीके से एंगल देते जाओगे, लाइन बनती जाएगी। हाँ, मतलब ब्रेक सर ही ये करना जो है। हाँ, ब्रेक करके ही बनेगा। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ, कुछ हो सकता सर है हर कि एंगल थोड़ी बन जाएगा डायमेंशंस में, इससे। कुछ हो सकता है कि हो डायमेंशंस में मिस्टेक्स भी हो, तो आपको थोड़ा सा और इधर उधर देखना पड़ेगा। सर हर एंगल बन सकता है क्या इसमें, मतलब जैसे कि मतलब अपन निकाल सकते हैं क्या अपना डायरेक्ट बिना डायरेक्ट जो आपने लगाया था वो क्रॉस बिल्कुल, हेयर लगाया था। जो मैंने बताया उससे आप किसी तरह का भी एंगल निकाल सकते हो। नहीं ठीक है, वो डिवाइड थोड़ी होगा सर, वन मतलब आपने हाफ किया था वो हाफ थोड़ी हो जाएगा हर में। नहीं नहीं, सब में हाफ थोड़ा ना होगा, सब में अलग अलग प्रॉपर्टी काम करेगी ना। हाँ आपको वही कह एंगल रहा था का सर मैं। प्रॉपर्टी आपको हाँ वही बताना कह रहा था पड़ेगा। सर मैं कि तो वही थोड़ी मतलब वही डाउट था सर। हाँ ठीक है, तो आपको बस ये चीज जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया वो सारे प्रॉपर्टी मिक्स हो सकते हैं। कहाँ पे किस तरह की प्रॉपर्टी लग रही है वो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और ओके सर। जिसके भी ऑटोकैड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 1 बाय 1 आप मेरे एक बार मैसेज कर दो। आप एनीडेस्क ओपन करो और एनीडेस्क का अपना नंबर कनेक्ट करो, मैं आपको सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम, जिसके भी ऑटोकैड सही नहीं है। सर हाँ बोलो। सर जैसे जो ये आपने बताया कि यूसीएस आइकन है, मतलब यूसीएस जो आइकन है हाँ उसके ऊपर अपन एक्स और वाई जैसे अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब देते हैं, कोऑर्डिनेट्स देते हैं अपन, हाँ ठीक हाँ है। बट जैसे कि अपन ने कभी मतलब इन फ्यूचर से अपन प्लान वगैरह बनाएंगे, हाँ। ठीक है, और उस टाइम जैसे ये जो है यूसीएस है ये अपने प्लान के अंदर नहीं हुआ तो अपन हाँ उसके अंदर कैसे लेके आएंगे कोऑर्डिनेट नहीं सिस्टम देखो, ऐसा? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो प्लान में काम बहुत कम करता है। वो अच्छा अच्छा। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए होता है कि कहीं पे जैसे मान लो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेट की हेल्प से अगर कुछ बनाना पड़ता है ना, यस यस सर। तो यस आपको सर। उसके लिए ध्यान रहेगा। ठीक है, ओके प्लान सर। में तो कोई कोऑर्डिनेट का इतना यूज नहीं आता है। यस सर। सर अब जैसे कि मतलब जैसे अपना जो ये वर्क स्पेस है हम्म, उसके अंदर तो एक ही ये आएगा, मतलब यूसीएस जो हो सकता है वो एक ही एक जगह ही पे हो होगा, सकता है ना? एक ही होगा, एक ही होगा यस यूज। सर, एक ही होगा ना? यस हाँ सर। ओके सर, वही पूछना था ठीक है, सर। लेकिन आप इसको कहीं भी रखोगे तो ये आपका हमेशा 0,0 पे ही रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। यस सर वही है। ओके सर। और सर एक मेरे को ये चीज पूछनी थी कि ठीक सर है, ये तो पिक और पॉइंट मेथड कोई क्या होता है? ये क्या पिक पॉइंट, पिक पॉइंट का ये मतलब पिक जो आप पॉइंट सिंपल मेथड। जो लेते हो ना कि आप डायरेक्टली क्लिक कर रहे हो, ठीक है, रैंडम हाँ आप हाँ जो सर। वैल्यू है दे रहे हो, वो उसको बोलते हैं पिक हम्म। पॉइंट मेथड। लाइन के ओके केस सर। में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके सर। ठीक सर है, मैं अपनी वो स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? स्क्रीन शेयर करना है सर वो मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आया अभी वो। तो अभी आप किस मोबाइल से देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो? लैपटॉप से सर। तो आप एनी डेस्क डाउनलोड कर लो, मैंने बताया था ना, एनी डेस्क, हाँ हाँ सर। वो डाउनलोड कर लो। और फिर एनी डेस्क नंबर आप बताना मुझे लेफ्ट साइड में, जिसके भी अगर ऑटो कैड में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी इशू है, तो आपके लेफ्ट साइड के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका एनी डेस्क है, इसको डाउनलोड कर लो ओके सर। गूगल से। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपके 9 डिजिट का नंबर होगा, वो आप मुझे मैसेज करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।